गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इसका लखनवी अंदाज का पार्ट नंबर 2 पढ़ाती हूँ। बाय मिस्टेक पार्ट नंबर 4 आपको पहले चला गया। तो आप पार्ट नंबर जो सेकंड है वो आप इसका सुनिए। क्या है? नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली मुहावरा है, रेखांकित कर लीजिएगा इसको। और ऊपर जो पंक्ति दे रखी है कि नवाब साहब ने भी संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया और हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। मतलब कहने का ये मतलब था कि लेखक जब अंदर घुस करके आए तो नवाब साहब ने ऐसा दिखाया कि मैं यहाँ का नवाब हूँ, तो इस वजह से पहले बोलना मुझे मेरे लिए सही नहीं होगा, तो इस वजह से वो नहीं बोले तो लेखक भी उनसे नहीं बोला। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश। दोनों को ही बताया गया है क्योंकि वो लखनऊ के नवाब थे और वो यहाँ पर किसी लेख को लिखने के लिए अकेलेपन में क्या है अच्छे से इंसान लिख सकता है, तो इस वजह से वो यहाँ पर आए थे। तो दोनों ही को सफेद पोश बोला गया है। शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मजले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, क्योंकि देखिए खीरा बहुत सस्ता आता है और इंसान को जैसे जब अपन अकेले में हो तो खीरा है, मूंगफली है आपका, इस तरह की जो चीजें जो होती है, टमाटर है, तो इंसान एंजॉय कर लेता है अकेले में बैठ करके। तो शायद उन्होंने अकेलेपन में कि मैं अकेला रहूंगा और अकेले में आराम से इन चीजों को, क्योंकि देखिए नवाब एक नवाब होकर के और कोई छोटी इतनी छोटी तुच्छ चीज खाए तो थोड़ा सा अपने स्वाभिमान को ठेस लगती है दूसरे के सामने यदि अपन खाएं तो। लेकिन उन्होंने नवाब साहब ने इसी वजह से ये चीज उन्हें पसंद होगी और उन्होंने अकेले में रहने के कारण कि भाई अकेलापन मिल जाएगा, इसी वजह से उन्होंने इस चीज को खरीदा कि मैं अकेले में खा लूंगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लेखक इस डिब्बे में टपक पड़ेंगे और वो फिर इस चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो देखो वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? मैंने आपको बताया दोनों को ही वो बताया गया है, ऊपर उनको बताया गया है, अब नीचे इनको बताया गया है खीरे कैसे खाएंगे, क्योंकि खीरा बहुत सस्ती चीज है और ये लखनऊ के नवाब हैं, तो खीरा खाने में तो इनकी तौहीन हो जाएगी, ये शर्मिंदगी महसूस करेंगे, इसलिए खीरा अभी कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियां यानी तिरछी निगाहों से हम देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब ने क्या किया कि मतलब इस तरह से दिखाया कि जैसे मैं बाहर देख रहा हूं और बाहर की क्या स्थिति हो रही है, अंदर की क्या हो रही है, इस तरह से स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। संबोधन करने का मतलब बोलना किया। आदाबे अर्ज है। आदाबे अर्ज का मतलब होता है किसी को नमस्कार करना, अभिवादन करना। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, यानी कहने का तात्पर्य है कि जनाब खीरे का खाने की इच्छा पूरी करना चाहेंगे, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। यानी लेखक को जो व्यक्ति इतनी देर से बोला ही नहीं था, बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, उसने कोई उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनसे बोलने के लिए भी जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, अब अचानक से इतनी देर बाद सीधा पूछ भी रहा है तो बोल नहीं रहा, सीधा क्या पूछ रहा है कि क्या खीरे का शौक फरमाएंगे। तो ये चीज उन्हें कुछ पची नहीं कि क्यों ये इस तरह से बोले। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन यानी भाव बदलना हमें अच्छा नहीं लगा। भांप लिया यानी हमने समझ लिया। आप शराफत यानी सज्जनता,
का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप होंगे नवाब, यदि यहाँ के नवाब हैं तो आप यहाँ के लोगों पर अपनी नवाबी तोलते होंगे या नवाबी दिखाते होंगे। हम तुम्हारी नवाबी के चक्कर में नहीं आने वाले, और हमें तुम कोई छोटा मोटा इंसान मत समझो कि तुम जैसे बोल रहे हो वैसे ही हम तुम्हारी बात को सुनने लग जाएंगे और समझने लग जाएंगे। तो हम मामूली लोगों की हरकत में लथड़ना यहाँ पर नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से जनाब जवाब दिया हमने, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। यानी उन्होंने कहा कि कृपया आप ही खाएं, हम ये खीरा जो आप खा रहे हैं उसका शौक फरमाना नहीं चाहते हैं। इस तरह से करके नवाब साहब की जो बात थी उसका लेखक ने जवाब दिया और उनसे साफ शब्दों में मना कर दिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया। नवाब साहब ने क्या किया कि खिड़की के बाहर देखा और फिर गौर किया और दृढ़ निश्चय किया। दृढ़ निश्चय के मतलब मजबूती से निश्चय किया। दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को बहुत अच्छे से खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गौद कर। आपने देखा होगा कि खीरा जब हम काटते हैं तो पहले उसका जहर निकालना पड़ता है, तो चाकू से उसको गौदना पड़ता है, उस ऊपर का सिरा काटना पड़ता है और काटने के बाद नमक लगाने के बाद उस पर उस सिरे को रगड़ना होता है। उसके बाद उसमें से झाग निकलता है और फिर वापस से उसे धो करके और फिर हम खीरे को छील करके और फिर सजाते हैं, उस पर नमक मिर्च मसाला जो भी होता है वो डालते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने किया, दोनों खीरे के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से आराम से छील कर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। यानी करीने से यानी ढंग से, बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से रखे। उसके ऊपर नमक, उसके ऊपर मिर्ची, उसके ऊपर जीरा, ये सारी चीजें डाल करके और नींबू वगैरह अच्छे से निचोड़ करके उसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि खीरे को देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। वैसे भी ये इतना लजीज चीजें होती हैं कि खीरा हुआ, टमाटर हुआ, कि सैलेड को देख करके अपने आप ही मुंह में पानी आ जाता है। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। ये उनके पास में पुड़ियाँ बनी रहती हैं लखनऊ के स्टेशन पर। जो खीरा बेचने वाले जो होते हैं तो वो तुरंत ही उस पुड़िया को हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही करीने से यानी ढंग से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उसकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था। देखिए, चेहरे की भाव भंगिमा, हम जब खट्टी चीजों खाते हैं तो आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से अपने आंख नाक मुंह बनते हैं, तो वही चीजें भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण। स्फुरण का मतलब होता है हिलाना, कि जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि खीरा जो वो खा रहे थे उसके रसास्वादन से, जब भी हमारे सामने कोई खट्टी चीज रखी हुई होती है तो मुंह में पानी आ जाता है और पानी आने के बाद में हम उसे अपने गले से नीचे उतारते हैं। तो वैसे ही नवाब साहब ने किया कि खीरे के रसास्वादन की कल्पना से उनका मुख जो था वो प्लावित हो रहा था, यानी उसके अंदर पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और कहा, वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरे की एक किस्म होती है, उसकी नस्ल होती है, तो ये बालम खीरा है। और कहा कि आप इसका शौक फरमाइए, लखनऊ का बहुत ही लजीज और बहुत ही स्वादिष्ट खीरा है। लेकिन एक बार लेखक जो बोल चुके थे, अब उन्होंने वापस उनको कोई भी जवाब देना ठीक नहीं समझा और उन्होंने उनकी बात को सुना और आगे क्या किया, किस तरह से किया, ये अब मैं आपको पार्ट नंबर
3 के अंदर पढ़ाऊंगी। फिर आपका जो एक पार्ट है लास्ट वाला वो आपके पास में जा ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक का आज आप पढ़िए।